बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। ये जंगल साधारण नहीं था। कहते हैं इस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और पेड़ हवा में बातें करते थे। लेकिन कोई भी गांव वाला इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास ही एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और उसे हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा होती थी। उसने गांव के बुजुर्गों से कई बार जादुई जंगल की कहानियां सुनी थीं। वो कहानियां उसके मन में रहस्यमयी सवाल खड़ा करती थीं। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जादुई जंगल में जाएगा और वहां के रहस्यों को खुद देखेगा। उसकी माँ ने उसे मना किया, पर उसका उत्साह इतना बड़ा था कि वह बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल का रास्ता धुंधला होने लगा था। जंगल में घुसते ही अर्जुन को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैली हुई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ठिठक गया और चारों ओर देखने लगा। तभी एक छोटी सी सुनहरी रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह रोशनी एक छोटे परी जैसे जीव में बदल गई, जिसकी आंखें चमचमा रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस परी ने पूछा। उस परी की आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को और भी आकर्षित कर रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। यहाँ के रहस्य जानना इतना आसान नहीं। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। अर्जुन को डर तो लगा, पर उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। परी ने उसकी बात सुनकर अपनी छोटी सी छड़ी घुमाई और अचानक पेड़ों के बीच से एक रास्ता बन गया। अगर तुम इस रास्ते पर चल सको तो तुम सच्चाई तक पहुँच जाओगे, लेकिन ध्यान रखना ये रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही कदमों के बाद उसे महसूस हुआ कि जंगल बदल रहा है। पेड़ अब और भी बड़े और डरावने लगने लगे थे। अचानक उसे सामने एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। सांप उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम मुझे पार कर पाओ तो ही आगे बढ़ सकते हो, सांप ने कहा। अर्जुन ने अपनी चतुराई से सोचा और उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसने सांप से पूछा, तुम क्या चाहते हो? सांप मुस्कुराया। मैं तुम्हारा साहस देखना चाहता हूँ। अगर तुम बिना डरे मेरे पास आ सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन ने सांस अंदर खींची और बिना डरे धीरे धीरे सांप के पास गया। जैसे ही वह सांप के नजदीक पहुंचा, सांप अदृश्य हो गया और रास्ता साफ हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। जंगल और गहरा हो गया था। अब उसके सामने एक चमकता हुआ तालाब था। उस तालाब के बीच में एक चमचमाती मणि थी। तभी तालाब की गहराई से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, यह मणि वह रहस्य है जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन इसे पाना इतना सरल नहीं। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है। अर्जुन ने जलपरी की बात सुनी और सोचा, क्या यह वास्तव में सच है? उसने तालाब के किनारे बैठकर मणि को ध्यान से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह मणि उसकी जिज्ञासा का प्रतीक है। अगर वह इस मणि को पाने की कोशिश करेगा तो वह अपने असली उद्देश्य से भटक जाएगा। उसने जलपरी से कहा, मुझे मणि नहीं चाहिए। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि इस जंगल का असली रहस्य क्या है। जलपरी मुस्कुराई। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने सही रास्ता चुना। अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल की घनी छाया में से रोशनी फैलने लगी। पेड़ हरे भरे हो गए और आसमान साफ हो गया। अर्जुन ने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में खड़ा था। वहां चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे और बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लगे थे। तभी परी फिर से प्रकट हुई। यह है इस जंगल का असली रहस्य। यह बगीचा केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं। जिज्ञासा अच्छी है, पर लालच नहीं। मैंने समझ लिया। सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इस बगीचे का रहस्य किसी को मत बताना। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो सबने उससे पूछा कि वह कहाँ था, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बस एक छोटा सा सफर था।
उस दिन से अर्जुन ने जिज्ञासा और धैर्य का पाठ सीख लिया। उसने सीखा कि सच्चे रहस्य वही होते हैं जो हमारे अंदर छिपे होते हैं, और जो उन्हें पहचान लेता है वही असली विजेता होता है।